कहानी है एक 21 साल के नौजवान की जो कि जेल में बंद है सन 1929 में। और उस नौजवान का नाम है शहीद आजम भगत सिंह। जी हाँ, हम सबकी प्रेरणा भगत सिंह जी की कहानी। वो जेल में बंद थे 1929 में और कैदियों के अधिकारों के लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। उनका कहना था कि जो अंग्रेजी कैदी हैं उनको तो बहुत अच्छे से खाना मिलता है, उनको रेस्पेक्ट मिलती है, उनको पढ़ने को बुक्स मिलती है, लेकिन हिंदुस्तानी जो कैदी हैं उनको ना इज्जत मिलती है, ना खाना अच्छा मिलता है, ना बुक्स मिलती है, ना ही पढ़ने का कुछ व्यवस्था है। बीमारी में भी कुछ उनको डॉक्टर्स की फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो इन अधिकारों के लिए वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए। और आप मानिए वो उनके साथ जो लोग हंगर स्ट्राइक पे थे, अंग्रेजों ने पूरी कोशिश की कि उनकी हंगर स्ट्राइक को खत्म कर दिया जाए। उन्होंने उन पे बल उपयोग किया, उनके मुंह में जबरदस्ती पाइप डाल देते थे और पाइप के थ्रू उनको खाना देने की कोशिश करते थे। लेकिन क्योंकि उनका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग था, वो पाइप को निकाल देते थे और उल्टी करके वो जो भी फूड अंदर जाता था उसको बाहर निकाल देते थे। अंग्रेजों ने पानी के मटकों में पानी की जगह दूध डाल दिया कि भाई दूध पियेंगे हंगर स्ट्राइक खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने मटकों को उल्टा कर दिया और दूध को बहा दिया कि नहीं, हम पानी भी नहीं पियेंगे और भूख के साथ साथ प्यास वाली हड़ताल भी करेंगे, भूखे प्यासे रह के हड़ताल करेंगे। अल्टीमेटली अंग्रेजों को उनके सामने झुकना पड़ा। अंग्रेज उनके सामने झुक गए और झुक करके उन्होंने उनसे बात की। 116 के दिनों के बीच में भी 116 दिनों के बीच में भी हंगर स्ट्राइक के दौरान भी अंग्रेज उनके पास आते थे, अंग्रेज के अधिकारी उनके पास आते थे। कहीं कहीं कहा जाता है कि चाचा नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भी उनके पास गए। देश के बड़े लीडर्स थे वो, और वो भी गए। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया आप हंगर स्ट्राइक छोड़ दीजिए। लेकिन अल्टीमेटली अंग्रेज उनके सामने झुक गए और जो मांगे उन्होंने रखी थी अंग्रेजों ने उनको मान लिया। लेकिन आज उस घटना के लगभग 98 ईयर्स के बाद 2027 में 1929 से 2027 98 साल के बाद हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं सोनम वांगचुक। और हमारी जो हुक्मरान है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है? हमारी गवर्नमेंट उनको किडनैप कर लेती है। ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। उनको किडनैप कर लेती है और किडनैप करके कहाँ ले जाते हैं किसी को नहीं पता चलता। फिर थोड़े टाइम बाद, मतलब काफ़ी घंटों के बाद, उनकी वाइफ को पता चलता है वो वहाँ पर हैं। उनकी टीम वालों को पता चलता है, जिनके साथ वो हंगर स्ट्राइक पे थे उनको पता चलता है। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं बताती है कि उनकी तबीयत कैसी है, क्या उनको खाना दिया गया, क्या उन्होंने अपने हंगर स्ट्राइक को खत्म कर दिया, उनको कब रिलीज करेंगे। एक प्रिजनर की तरह उनको रख लिया जाता है। कहते तो है डिटेंशन। डिटेंशन क्या होता है? आपने उनको अपहरित किया है, अपहरण किया है, आपने उनका किडनैप किया है, जबरदस्ती उठवाया है, वो भी पुलिस वालों से। और हमारा कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट कहता है उनकी तबीयत का ध्यान रखिए। अरे आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं कहते हो कि जाइए और जाकर के बात कीजिए, जो भी मैटर है उसको 5 से 7 दिन में सॉर्ट कीजिए? नहीं। क्या कोर्ट को इतना अधिकार नहीं है कि एक नेता को कह दे कि जाइए जाकर के बात तो कीजिए? एटलीस्ट बात तो की जा सकती है बैठ करके उस मंच पर। वो व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति है, कोई उठाए गिरा गुंडा तो है नहीं कि आप बात नहीं कर सकते। बात कर सकते हैं, लेकिन आप बात नहीं करेंगे। किस चीज़ का गुरूर है आपको? हमारे 15-20 बच्चे मर गए, सुसाइड कर लिया उन्होंने। आपको शर्म नहीं आती है? 22 से 23 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम का फॉर्म भरा था। कितना परेशान हुआ उनके पेरेंट्स, बच्चे कितना परेशान हुए, उनके टीचर्स, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कितना परेशान हुए। आपको शर्म नहीं आती है? आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हो? आप ट्वीट नहीं करते हो कि हमें क्षमा कीजिए, हमारी गलती से ऐसा हुआ? किसकी गलती से हुआ? पेपर लीक हुआ, किसकी गलती से हुआ? आप उस पद पे क्यों बैठे हो अगर आप उन चीज़ों को नहीं रोक सकते हो तो? इतनी मोटी चमड़ी आपकी कब से हो गई? हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए। आप लोग क्या मानते हो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इन नेताओं की जो चमड़ी है उसकी मोटाई थोड़ी कम हो जाए? ये जो नेता हैं ये हमारी बातों को सुनने लगे, जो हमें अपना मालिक समझ के बैठे हैं, ये खुद को हमारा मालिक समझ के बैठे हैं, उनको पता लग जाए कि नहीं यार, मालिक तो हम ही है, जनता ही है। कमेंट करके जरूर बताइए, कुछ सजेशन हो तो शायद हम उसके बारे में भी बात करें। और ये जो आंदोलन चल रहा है, क्या इस तरह के और आंदोलन होने चाहिए? शहीद आजम भगत सिंह जी की एक बहुत अच्छी बात है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है, लेकिन हम धमाका नहीं कर सकते। हम जिम्मेदारी नागरिक रहे, हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम देश में देश के लोगों के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। हमें धमाका नहीं चाहिए, लेकिन हम एटलीस्ट अपनी बात को तो रख सकते हैं बिना डरे। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि बिना धमाके के, बिना किसी वायलेंस के, शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात सरकार तक जाए और जो शिक्षा मंत्री हैं वो रेजिग्नेशन पे अपना अंगूठा लगा दें। शायद साइन करना उनको नहीं आता होगा, मुझे नहीं लगता कि साइन करना आता होगा। अंगूठा लगा दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।